भोजन कर ले। पुजारी जी को पता चल गया कि आज ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही है, यहीं रात को चौकीदारी करो, मंदिर का ध्यान रखो। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई भी मंदिर में आए जाए नहीं। तो उस रात से उस ग्वाले की ड्यूटी शुरू हो गई। वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था, तभी आधी रात को स्वयं बांके बिहारी बाहर आए और चौकीदार से बोले कि मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर को रोक लिया। तो ठाकुर जी ने पूछा, भाई मुझे क्यों रोक रहा है, मुझे तो जाने दे। ग्वाला बोला, नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहां से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और यह आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है, ये तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूं। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे तो ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उसे बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रहकर वापस आ जाएंगे। जब मैं यहां नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे। अब वह मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिवन के अंदर चले गए और वह निधिवन के बाहर बैठा गया। सुबह होने से कुछ समय पहले ठाकुर जी निधिवन के बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और यह बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ ही देर बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहां मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे। तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों। तो वह आदमी बोला, रात को ठाकुर जी बाहर आए थे, मेरे को लेकर निधिवन चले गए, वहां अंदर जाकर के सारी रात रास किया और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं, तो भैया थोड़ा आराम तो करने दो ठाकुर जी को। पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे और ये कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे, तो इसकी बात माननी पड़ेगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई। और जब धूप निकल आई तब ग्वाले ने बोला कि अब आप जाकर पूजा कर सकते हो। तब से लेकर आज तक कभी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती और केवल साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का दिन।